सुधांशु त्रिवेदी ने एआई समिट पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। इस एआई समिट में ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया हैरान है? चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में चल रहे एआई समिट में दुनिया भर से आई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया। भारतीय कंपनियां और यहां के प्रोडक्ट्स की भी खूब चर्चा हो रही है। आज हम आपको इन प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेड इन इंडिया रोबोट, जो न सिर्फ ड्रोन से आई डिलीवरी को रिसीव करेगा बल्कि इन्हें सीधे आपके घर तक पहुंचाएगा। आपने चर्चा सुनी थी कि ड्रोन आपका फूड डिलीवर करेगा, लेकिन अर्बन एटमॉस्फेयर में हर घर के सामने ड्रोन उड़ाना आसान नहीं है। यहां पर उसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप देखेंगे तो ड्रोन इस एक परमानेंट स्टेशन पर कोई भी पैकेज ड्रॉप करेगा और उस पैकेज को ये रोबो अपने यहां रिसीव करेगा और फिर ये घर घर जाकर डिलीवर कर सकता है। ये कैंपस के अंदर रहेगा, सड़क पर नहीं चलेगा, लेकिन ड्रोन आपकी बिल्डिंग के एक डॉकिंग पॉइंट पर आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ड्रोन कुछ इसी तरह का ड्रोन से हटकर ये रोबो होगा जिसमें 6 कंपार्टमेंट हैं। अगर इस रोबोट को कहीं अस्पताल में लगाया जाए तो अलग अलग रूम के हिसाब से कंपार्टमेंट है, वो दवाई डिलीवर कर सकता है। हमने वो दौर देखा था जब कोरोना के टाइम में अटेंडेंट भी पेशेंट के पास जाने से डरते थे। ऐसी कोई सिचुएशन हो या फिर मैन पावर की अवेलेबिलिटी ना हो तो वहां डिलीवर ये कर सकता है। हर किसी के लिए आप अपना एक पर्टिकुलर डिराइव कर सकते हैं, पासवर्ड उनके फोन पे चला जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर फ्यूचर में मशीनें अपने आप चलने लगेंगी। आपके मन में सवाल होगा कि इसमें एआई क्या है। हमारे साथ उनके फाउंडर हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए और बताइए इसमें एआई क्या है, कहां बनता है, क्या सोच है? मेरा नाम ऋतुकर विजय है। मैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑटोनॉमी। यहाँ पे ये सारे रोबोट्स मेड इन इंडिया हैं एंड इनका एआई का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन ये है कि रोबोट अपने आप समझते हैं कि किस एनवायरनमेंट में है एंड उस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हॉस्पिटल में है और इनके सामने एक व्हील चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ है तो वो उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उसको राइट ऑफ द वे देंगे। इसी तरीके से कई इंडस्ट्री में है तो वो उसको अवॉइड करके आगे बढ़ जाएंगे। सो दैट्स एआई वेयर फिजिकल एआई जिसको हम बोलते हैं वो इन एक्शन है। या क्या ये कमर्शियली वायबल हैं और कमर्शियली डिप्लॉयड हो चुके हैं? हम ऑलरेडी काफी सारे यूएस हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज में ये रोबोट्स लगा चुके हैं एंड सिंस क्योंकि ये सारे रोबोट्स यहीं से बन के शिप हो रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इंडिया मार्केट में भी इसको अप्रोच करें। सो अभी वेरी रिसेंटली हमने हैदराबाद एयरपोर्ट्स में इनके पायलट्स चालू कर दिए हैं और हम बाकी और एयरपोर्ट्स में आप जल्दी इन रोबोट्स को देख सकेंगे। एयरपोर्ट पे क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसकी भूमिका क्या होगी एयरपोर्ट्स में 2 सिनेरियो है। एक इनका जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर कंट्रोल होता है, जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है वहां पे स्पेयर पार्ट्स मूव करने का रहता है, और दूसरा एयरपोर्ट में B2C डिलीवरीज। समझिए आप गेट नंबर 36 पे है और आपके पास एक कॉफी शॉप है लेकिन आपको स्टारबक्स चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए एंड रोबोट आपके लिए सिक्योर तरीके से सामान लेके आ सकता है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक रोबोट की कॉस्ट क्या है अगर कोई कंपनी एक्वायर करना चाहे? हम ये रोबोट बेचते नहीं हैं, हमें सब्सक्रिप्शन पे देते हैं एंड जो इसकी कॉस्टिंग होती है वो यूज केस पे डिपेंडेंट होती है कि कस्टमर को पूरा आरओआई मिलता रहे। जैसे आपने हैदराबाद एयरपोर्ट पे डिप्लॉय किया है, अगर मैं अपना रखना चाहूँ तो कितना कॉस्ट होगा? एक कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सब्सक्रिप्शन, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि स्केल कितना है उस पर्टिकुलर कस्टमर पे, कि वहाँ पे 5 रोबोट लग सकते हैं या 50 रोबोट लग सकते हैं। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है एक ऐसा रोबोट जो डॉग की तरह है। यह है तो छोटा रोबोट लेकिन काम बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टोह लेना हो, स्पैनिंग करनी हो, ये सब काम ये रोबो डॉग आसानी से कर देगा। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में 2026 में आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको थोड़ा ये सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी कि दुनिया में क्या क्या और किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। अब इस वक्त हम आ गए हैं लार्सन एंड टर्बो का ये जो है ये स्टॉल है भारत मंडपम में, और ये जो है ये क्वाड्रूपेड
रोबोट हैं आजकल, इनको जो है सामान्य भाषा में लोग डॉग रोबोट भी जो है वो कह देते हैं। और ये जो है ये इंजीनियरिंग वर्ल्ड में जरूर इसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, और खास तौर से जो कंस्ट्रक्शन के साइट्स हैं वहां पर ये जो क्वाड्रूपॉड जो रोबोट है वो खासा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि ये कहीं पर भी जाकर के उन इलाकों में जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, खास तौर से इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के तौर पर ही इसका जो उपयोग है वो किया गया है, और आगे कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाना है। आईआईटी कानपुर जो है उसके स्टूडेंट्स ने इसको डेवलप किया है, और इसमें जो है इस रोबोट की खास बात यह है कि ये जो है ऐसी जगहों पर किसी बिल्डिंग का निरीक्षण करना है। मान लीजिए कोई इमारत पुरानी हो गई है और बहुत बड़ी इमारत है, इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े वेयर हाउसेज हैं, जहां पर मानवीय या जो मजदूर हैं उनको जाकर के चेक करना कि कहाँ दरार है, कहाँ बिल्डिंग में जो है रिपेयर की जरूरत है, वो तमाम काम ये कर सकते हैं। या मान लीजिए कहीं पे लंबी पाइपलाइन है, पता नहीं है पाइपलाइन में अंदर आपको कुछ काम करना है, कुछ रिपेयर वर्क करना है या किसी तरह का और कुछ करना है, तो ये जो है इस रोबोट को आप वहां पर लगा सकते हैं। ये पाइप के भीतर जा सकता है, या किसी बड़ी बिल्डिंग में क्रैक्स या किस तरह की चीजें हैं वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और फिर एक डेटा जो है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंसर जो है पूरा एक उसका डेटा बना करके जो है जो सुपरवाइजर है, जो साइट पर जो इंजीनियर है उसको भेजेगा, और फिर इंजीनियर अपने हिसाब से जो है उस पर एक्शन जो है वो ले सकता है। अब जैसे आप इस मॉनिटर में भी आप देख रहे होंगे कि किस किस तरह का यूज जो है, ये बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये रोबोट जो है वो चल रहा है। अब इस बिल्डिंग में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है। हमारे साथ आईआईटी कानपुर से ही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम दया किरण है। दया किरण जी, ये बताइए कि ये क्या है और कैसे काम करता है, और कहाँ पर जो है इसका ये कारगर साबित होता है, और क्या पूरा आईआईटी कानपुर ने इसको डेवलप किया? ये क्वाड्रूपॉड रोबोट कहते हैं इसका, दूसरा नाम है डॉग रोबोट भी कह सकते हैं। इसका मेन काम है कि इसका मल्टीपल एप्लीकेशंस है। इनका मेन काम है कि इंडस्ट्रीज इंस्पेक्शंस करना, और जहाँ पे हजारडस प्लेसेस जहाँ पे लाइक टॉक्सिक गैसेस होता है, माइनिंग हो सकते हैं और एनी ऑयल एंड गैस कंपनीज में हो सकते हैं,